अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां, बहुएं सब ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह करे आप भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि हमने फॉलो किसको करना है। हमने अंग्रेज औरतों को फॉलो करना है, जाके हमने अरबी औरतों को फॉलो करना है। फॉलो तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम फंसे हुए हैं कश में। औरतें खासकर कश में फंसी हुई हैं। ना वो पूरी अंग्रेज बनती हैं, ना वो पूरी मुसलमान बनती है, यानी कि ना पूरी वो काफिर बनती है, ना ही पूरी मुसलमान बनती है। तो हमें एक को फॉलो करना है। हमने क्या करना है, मैं चाह रही हूँ कि हम बेहतर यही है कि हम अरबी औरतों को यानी फॉलो कर लें। उससे हमारा क्या क्या होने वाला है, उससे हमारा दीन बचने वाला है, हमारा फैशन बचने वाला है, उससे हमारा यानी कि पैसा बचने वाला है, उससे यानी कि क्या क्या बताऊं कि क्या क्या बचने वाला है। तो वो मैं बता दूंगी बाद में। सबसे पहले मैं तिलावत कर लूँ, कुरान पाक मेरे हाथ में होता है। मैं कहती मैं फजूल ना बातें करूं, सबसे पहले पढ़ लूँ, उसके बाद गपशप भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो तिलावत करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादा मौतिहा व बस्सा फीहा मिन कुल्ली दब्बातिम व तसरीफिर रियाही वस्सहाबिल मुसख्खिबीन समाई वल अर्दि लाआयातिल लिकौमिन याकिलून। सदकल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा इस तरह से है जी। और अपने इसी इंतजाम की बदौलत जमीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है, हवाओं के गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबिया फरमाबरदार बनकर रहती हैं। बेशुमार निशानियां हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस पे अमल कर लें और हमें अच्छे इंसान बनने की तौफीक दे। आमीन। सदाकल्लाहुल अज़ीम। तो आज हदीस की जगह मैं एक छोटे से, इसको सुनहरी लफ्ज़ कह लें या अच्छी बात कह लें, या आप क्या कहते हैं, कुछ भी कह लें, ये है जी, मैं तो इसको सुच्चे मोती कहूंगी, ठीक है। तो किसी ने बर्फ से पूछा, मौजूद था, किसी ने बर्फ से पूछा कि तू इतनी ठंडी कैसे रहती है। बर्फ ने जवाब दिया, मैं भी पानी, मेरा माजी भी पानी, मेरा मुस्तकबिल भी पानी, तो गर्मी किस चीज की। और इंसान से पूछा कि इंसान तो इतना मगरूर क्यों रहता है, जबकि तू भी मट्टी, तेरा मुस्तकबिल भी मट्टी, तो गुरूर किस चीज का। कैसी बात है, बड़ी दिल को लगी है। दोनों अपनी जगह सच्चे हैं। मिट्टी है, मट्टी में मिल जाना, कुछ ही दिनों बाद वहां से नामो निशान भी खत्म हो जाना। कीड़ों ने जब खा के मिट्टी के अंदर ही हमें महसूस भी नहीं होना कि हम मट्टी हैं, पड़ी हैं, जब हमारी हड्डियों में पड़ी, हड्डियों को भी खा लेना है उसने, क्या कहते हैं इसको, दीमक ने। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो हम वक्फा ले लें, फिर वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है जी। प्यारी बहनों, मैंने इस हालातों वाकयात को देखते हुए ना, कि इससे पहले कि हमारे बच्चे या हम अंग्रेज हो जाएं, तो हम चाह रहे हैं कि इस ट्रेंड को हम ही ने लेके चलना है। जैसे हम आस्ता आस्ता अंग्रेज बनते जा रहे हैं, हमारा ही नुकसान होगा ना इसमें। तो हमें थोड़ा सा तो अपने मजहब का लिहाज करना चाहिए था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो कम से कम दुपट्टा ही सर पे रख ले, तो कम से कम यानी कि शलवार ही पूरी पहन लें, तो अपने बाजू ही ढांप लें। ये इन चीजों का तो ख्याल हमें रखना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने ये सारा कुछ सोचते हुए कि हम जो हमारी कमजोरियां हैं, मेरा मतलब कि हमने फैशन भी करना ही करना, हमने कपड़े भी पहनने ही पहनने, और हमने क्या करना, बाहर भी जाना ही जाना। तो ये सारा कुछ करें, 100 दफा करें, 1000 दफा करें, मगर क्या करें, हद में रह के। हद हमारी क्या है, अरबन औरतों को हम इसलिए फॉलो मैं करना चाह रही हूँ, आपको कह रही हूँ फॉलो करने के लिए, कि उनमें ये खूबी है कि वो अपने दोनों चीजें संभाल रही हैं, अपना मजहब यानी अपना दीन भी और अपनी दुनिया भी। दुनिया उनकी क्या है, उनका खामद
उनके बेटे, उनके बाप, वो उनकी दुनिया है, ठीक है। और अपने आखिरत को भी लेके चल रही है। वो क्या है? वो उसका है पर्दा, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम ना बजाय के अंग्रेजों को फॉलो करने के, हमारे शौक भी पूरे हो जाए, हम क्यों ना अरबनों के पीछे लग जाए, इनको फॉलो करें। उनकी आपको मैं सिर्फ आज 3 खूबियां बताऊंगी जो वो करती हैं, और वो हसीनो जमील लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं, यकीन माने बहुत प्यारी लगती है। मैंने तो उनको करीब से देखा है ना। सबसे पहले तो उनके खाने की बात बताऊं, क्या खाती हैं। हम गए उम्रे पे, तो हमारा जो पैकेज था ना, यानी पैकेज ये नहीं, यानी हमारा जो, हम अपने थ्रू ही गए थे, हम उसके ग्रुप के थ्रू नहीं गए थे, हमारा था उसमें बूफे भी हमने रखा था। बूफे जब हम करने गए तो बहुत सारी अरबन औरतें थी बीच में ना। अरबन औरतों में मैं कह रही कि उनके नाश्ते में कोई भी तली हुई चीज नहीं थी, कोई फ्राई चीज नहीं, कोई ऑयली चीज नहीं थी, स्वाय दही के। उनका दही था, उनके ऑलिव थे, यानी कि पूरे पूरे ऑलिव जो ग्रीन कलर के होते हैं, जैतून है। और साथ उनका था टमाटर कट्टे थे 4-4 पीस, और साथ ही उनके खीरे मोटे मोटे कटे हुए, और साथ ही अंडे बॉयल, और साथ था चना। चना भी वो था जिसमें अचार का पूरा ही मसाला डाला हुआ था, घी नाम की कोई चीज नहीं नजर आ रही थी। और खाने में क्या था? सारे का सारा मैदा ही था, यानी कि उसमें वही बंद बर्गर जो क्या कहते हैं उसको, जैसे हम खाते हैं ना ये शवारमा वगैरह, इस तरह के सारी उनकी रोटी थी। कोई आटा छना, यानी कि ब्राउन आटा नहीं था जो हम खाते हैं। ये उनकी खुराक थी। और पीने में उनका जूस था। जूस भी क्या था? यही जो हम पी लेते हैं खाम खाई, उसका हालांकि फायदा तो कोई नहीं होता, बहरहाल उनको वो सूट करता है। उनकी खुराक जिस तरह की है ना। मीठे में क्या खा रही थी वो? खजूर। मीठे में अंजीर, खजूर, ये उनका मीठा था। कोई चाय नाम की चीज नहीं थी। और ये थी उनकी यानी कि नाश्ते की डाइट। उसके साथ ही आपको बता दूं कि जो वो दोपहर का खाना कहती थी खाती हैं हम, कहती मैं सब्जी को हल्का सा बॉईल करती हूँ, करने के बाद मैं डेगची में डालती हूँ, डालने के ऊपर कहती मैं 1 चम्मच जैतून के तेल का डाल देती हूँ, और साथ हल्की सी काली मिर्च छिड़क देती हूँ। वो मैं प्लेट भर के खा लेती हूँ। रोटी की कहती उसके साथ जरूरत ही नहीं होती। सारी वेजिटेबल मिक्स की, बॉयल हल्का सा किया, उसके बाद उसमें जैतून का ऑयल 1 चम्मच डाल के, काली मिर्च छिड़क के हल्का सा दम पे रख दिया। जैसे वो समझो गल जाती है, बहुत ज्यादा नहीं गल जाती, मेरा मतलब कि वो खाई जाती है। वो उनकी, ये थी उनकी डाइट। इससे क्या होता था? स्किन उनकी वाइट, कोई किसी के दाना नहीं था, कोई किसी के छाइयां नहीं पड़ी हुई थी, किसी की स्किन खराब नहीं थी। कोई भी अपने स्टमक की नहीं प्रॉब्लम बताता था कि मुझे ये स्टमक, या मेरे कोई फोड़ा फिंसी कोई दाना निकला है चेहरे, कुछ भी ऐसा नहीं था। उनके चेहरे साफ शफाफ थे। ये थी उनकी डाइट। अब मैं उनका फैशन बताऊं। फैशन में क्या था? उन्होंने ट्राउजर पहने थे टाइट पोंचों के, टाइट पोंचों के थे। तो जो उनका पहनावा था ना, पहनावा था उनका यानी कि ज्यादातर थे ना जो लाइट कलर थे, लाइट कलर थे, और बिल्कुल बंद पांचों का ट्राउजर जो होता है ना, वो था। उसको क्या कहते हैं? ट्रैक सूट कह लें, इस तरह का। और साथ फुल बाजू की, कोई शलवारें कमीजें नहीं पहनी हुई थी, कोई उन्होंने घाघरे शागरे नहीं, प्लाजो शलाजो, ये कुछ नहीं था। उन्होंने वक्ता नहीं डाला हुआ था जान को, ये चीजें उन्होंने बिल्कुल नहीं पहनी हुई थी। उनका वही टाइट लिबास था, और ऊपर से उन्होंने जो पहना था वो ही पहनने के लायक है। वही मैं कह रही हूँ हम पहन ले। वो था अबाया। अबाया कौन सा था? यानी कि इतना अच्छा सा उन्होंने कवर किया था, और इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं कह रही पूछे कुछ ना। गोरी चिट्टी तो थी वो, ऊपर से जो उनके ब्लैक कलर में अबाई थे, लाइट कलर में अबाई थे, बहुत ही डिसेंट लग रही थी। और उनकी वो बताया था ना, मेहंदियां यहाँ तक मेहंदी वो लगाती हैं। और दूसरा उनके हुस्न का राज भी बता ही दूं आपको। हम तो हुस्न कर बनाते हैं ना अपना, कि ब्लश लगा लिया, आई लैशेस लगा ली, मेकअप अच्छा खासा थोप लिया, मगर उनका ये मेकअप नहीं था। उनका मेकअप भी वक्फे के बाद ही बताऊंगी। उनका मेकअप था आंखों में सुरमा, सुरमा जो सऊदी अरब का है, क्या नाम उसका, समद, समद के नाम पे इस तरह का सुरमा जो हम जहाँ पे गिफ्ट लेके आते हैं। आंखों में सुरमा, मोटी मोटी आंखें, आंखों में सुरमा। और जो उनका खास जो राज था ना, यानी कि वो कहती है हमारा खास हुस्न का जो राज है ना, वो है लुबान। लुबान जानते हैं आप क्या है? हमारे भी हाँ मिल जाता है वैसे। लुबान यानी कि 2 किस्म का है। लुबान लगता है एक दरख्त को, उसकी वो गूंद होती है, जैसे हमारी चारों गूंदें नहीं होती, वो गूंद होती है।
उससे वो क्या, उसमें एक तो खाने वाला होता है, यानी कि चबाने वाला, रात को अगर पानी में भिगो के सुबह उसका पानी पी ले तो पेट की सारी गर्मी, यानी कि ना कोई दाना दब्बा कुछ भी नहीं और रंग को निखार देता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके क्या फायदे हैं, हाय हाय। मैं तो जब सुन रही थी ना तो मेरा तो दिल भाग भाग हो रहा था। मैंने कहा मैं तो ये जरूर लेके जाऊंगी। तो उन्होंने बताया कि इधर से भी मिल जाता है, पाकिस्तान से मिल जाता है, पंसार की दुकान से। तो वो लुबान है, लुबान में वो क्या करती हैं, लुबान की जब कोला जलाते हैं ना हम, उसके ऊपर उसको रख देते हैं लुबान को, और उसकी धुनी लेती है। धुनी कहती है, हम लेते हैं अपने कमरे में देते हैं बरकत के लिए और हवाई चीज़ों के लिए, कोई जिन्न पूत परी जो होती है, और स्मेल के लिए, इन चीज़ों के लिए वो कमरे में देती हैं। उसके बाद वो अपने बालों में देती है उसकी धुनी। बालों में फिर इतनी कहती है हमारी खुशबू आती है ना, अपने जिस्म पे, अपने बालों पे और अपने कमरे में। ये 3 चीज़ लुबान उनकी खूबसूरती का करे। हमारा अगर बेहतरीन अगर पूछे ना हमारा खूबसूरती का राज है तो ये है लुबान। ये राज वो किसी को देती नहीं है। बहरहाल मिल गया मुझे भी उड़ते उड़ते क्योंकि मेरे मियाँ साहब उधर ही थे और उनका अक्सर काम करना पड़ता था उधर। उनको अरबियों के घरों में जाके, वो बिजली का काम करते थे, तो वहां से अरबियों के साथ हेलो हाय हो जाती है। वो बता दिया उन्होंने ना कि ये हमारे घर का, हमारी जो औरतें करती हैं ये चीजें हैं। तो ये था जी अरबी औरतों का राज हुस्न का लुबान। लुबान को आपने क्या करना है, महकाने के लिए अपनी सांसों को, अपने दिमाग की सारी धुंध को साफ कर देता है। जो दिमाग पे धुंध छाई रहती है ना, हमारी आंखों के आगे धुंध, दिमाग पे धुंध, उस सब को साफ कर देता है। तो हमने वो लुबान को लाजमी यूज करना है घर में। दिमागी सुकून, जहनी सुकून, नींद अच्छी आती है, घर में बरकत आती है, बहुत उसके फायदे हैं। ये तीनों चीजें मैंने उनकी बता दी आपको, आपने ये चीजें लेनी। अब मैं आपको थोड़ी सी जो झलक दिखाऊंगी ना वो भी देख लेना प्लीज। ये ले अंबर की दुनिया, ये सैंपल मैंने दिखा दिया आप लोगों को। ये देखिए माशाल्लाह कितना खुला बना है। ये देखो आगे पीछे से कुछ नहीं नजर आ रहा है। ये इस तरह अगर हम बाहर जाएं तो मेरे ख्याल कोई इतराज नहीं है, ठीक है। ये सैंपल है जी, आज की वीडियो का सैंपल आपको मैंने दिखा दिया ना। आपने कोशिश करनी इससे भी बेशक अच्छा बना दो। एक बार ही बनाएंगे ना, ये बार बार जोड़े तो नहीं बनाने पड़ेंगे आपको। रोज नए सूट बनाओ जी, रोज नए सूट पहन के जाओ, ये तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मर्दों को कौन खराब करता है, हम औरतें। जब हम तरह तरह के कपड़े पहन के फिटिंग वाले ये तो वो पागल देखेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे। इसमें हम भी गुनाहगार बराबर के और वो भी हैं। अल्लाह उनको भी हदायत दे। अपनी औरतें उन्होंने दूसरों के घरों में काम के लिए छोड़ी हुई है, अपने बच्चों को काम के लिए छोड़ा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, और खुद वो बात इश्क लड़ाते थे। बहुत गलत बात है। और आज से हम तैयार कर लें कि ऐसे मर्दों को ठेंगा दिखाएं, ठीक है। ओके, ठीक है जी। फिर अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा, मुझे भी दुआओं में याद रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और मैं तो नई नई चीज़ें ढूंढ के लेके आती हूँ। और कल जो वीडियो है वो है स्मार्टनेस पे। स्मार्ट होना है, हमने वज़न कम करना है, अपनी अब ज़िंदगी को आसान करना है, बीमारियों से बचाना है, अपने आप को हल्का करके, ठीक है। अपना बोझ उठाया कि फिर रहे हम इतना ज़्यादा, उस बोझ को हमने उतार फेंकना है, ठीक है। तो कल वीडियो बनेगी इंशाल्लाह स्मार्ट होने पे, किस किस तरह से हमने स्मार्ट होना है, ठीक है। टेक केयर, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।